जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की। मोहिनी एकादशी आ रही है 27 दिन। इस दिन अगर आपकी अर्जी, कभी कभी क्या होता है कि हम अर्जी लगाते हैं, मेरे को भी कमेंट आते हैं कि मैंने 2 बार अर्जी लगाई, मैंने 3 बार अर्जी लगाई, लेकिन मेरी अर्जी स्वीकार नहीं हुई। तो मैं आपको बताऊं कि ये मोहिनी एकादशी, इस दिन आप अर्जी लगा लेना। और एक रुमाल वाली अर्जी मैं आपको बताऊंगी, आप वो अर्जी लगाना। 100% आपकी अर्जी लगेगी और 100% बाबा आपकी अर्जी को स्वीकार करेंगे। अब वो आप घर पे भी लगा सकते हो या फिर मंदिर जाके भी, आपके आसपास अगर श्याम जी का छोटा मंदिर है तो वहाँ पे जा सकते हो। अगर आप खाटू जा सको तो वहाँ पर भी आप अर्जी को लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर भी, आप कोई भी, आप पास में आपके मंदिर है छोटा बाबा का तो आप वहाँ जाके भी अर्जी लगाएं और घर पे भी लगा सकते हो। मैं आपको बताऊंगी कि मंदिर में जाके कैसे लगाएं और घर पे आप कैसे लगाएं। तो आप लगा सकते हो और कैसे लगा सकते हो वो आज मैं आपको बताऊंगी, तो आप ध्यान से सुनना। देखो, बाबा के दरबार में लाखों भक्तों की रोज अर्जी लगती है और लाखों भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। तो अगर एक अर्जी स्वीकार नहीं हुई तो विश्वास रखो वो अर्जी स्वीकार होगी। ऐसा नहीं है कि अर्जी स्वीकार नहीं करते बाबा, बाबा जरूर करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बाबा आपकी अर्जी को स्वीकार जरूर करेंगे। बाबा पे विश्वास रखोगे तो स्वीकार करेंगे, विश्वास नहीं होगा तो स्वीकार होगी नहीं। अब एकादशी के दिन, जो मोहिनी एकादशी है, उस दिन आपको मैं अर्जी लगाने का आपको एक सीधा सा सिंपल सा तरीका बताऊंगी। आप उस तरीके से अर्जी लगाना, आपकी अर्जी स्वीकार होगी। आपको क्या करना है, एक रुमाल ले लेनी है। रुमाल नहीं है आपके पास तो अगर ऐसा कोई आपका दुपट्टा है तो वो ले लेना, या और कोई रुमाल के जैसा कपड़ा है तो आप उसको भी ले सकते हो। अब जैसे ये है तो ऐसे कोने से आपको ऐसे गांठ लगानी है। अब लगानी कैसे है, सबसे पहले तो आप घर पे लगा रहे हो तो आप नहा धोकर साफ कपड़ा, जो जिसमें भी आप अर्जी लगा रहे हो आपके पास उपलब्ध है, वो धोया हुआ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। और आप खाली उस रुमाल में खाली गांठ भी लगा सकते हो, या उसमें चावल, पीले चावल को हल्दी से पीले करके और उसमें 1 रुपया रख के भी लगा सकते हो, और आप खाली रुमाल वाली गांठ की भी अर्जी लगा सकते हो। दोनों अर्जी आपकी स्वीकार होगी, आप कौन सी भी अर्जी लगाए। तो आपको क्या करना है, नहा धोकर अपने मंदिर में बैठ जाना। घर पे अर्जी लगा रहे हो वो बता रही हूँ मैं, अपने घर के मंदिर के सामने आप बैठ जाना है। अब आपको क्या करना है, गाय के घी का दीपक लगाना है बाबा के सामने और बाबा को बोलना है कि हे बाबा, ये मैं मेरी अर्जी लगा रहा हूँ, मेरी ये मनोकामना, अपनी मनोकामना को बार बार दोहराओ और बाबा को बोलो कि ये है और आप मेरी इस मनोकामना को स्वीकार करोगे। भाई, विश्वास ऐसा होना चाहिए कि आपकी स्वीकार करनी है। और वहाँ पे बैठ के आप बाबा के मंत्र का आप जाप करना है आपको वहाँ पे 108 बार। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने वो अर्जी लगा दी, अब उस अर्जी को, अगर आपका घर का मंदिर छोटा है तो आप जहाँ पे पूजा का सामान रखते हो वहाँ रख दो, या फिर मंदिर बड़ा है आप वहाँ, तो वहीं पे उस अर्जी को रहने दो। आपको ऐसे करके लगानी है। जब ऐसे आप अर्जी लगाओ तो ऐसे बोलना है, बाबा को अपनी मनोकामना बोलनी है और बताना है कि ये मैंने मेरी अर्जी लगा दी। अगर आप चावल और सिक्का, तो इसी में आपको क्या करना है, मुट्ठी भर चावल लेने हैं, हल्दी से पीले कर लेना और उसमें एक सिक्का रख के भी आप अर्जी लगा सकते हो। जैसे ही आप वहाँ पे अपने घर के मंदिर में रख देना। अब रोज जब आप पूजा करो तो बाबा को उस अर्जी की आप रोज याद दिलाना कि मेरी अर्जी पड़ी है, वो है। बस रोज आपको बाबा को वो अर्जी की याद दिलानी है। अब जैसे ही आपकी अर्जी पूर्ण हो जाए तो उस गांठ को आप खोल दें और बाबा को कहें कि मैं जब भी आपके दरबार आऊँगा वहाँ लेके आऊँगा और उसको वहीं पड़ी रहने दें। इसके अलावा अगर आपके आसपास छोटा मंदिर है तो आप वहाँ पर भी उसको बांध के आ सकते हो, चढ़ा के आ सकते हो। अगर आप
बाबा के दरबार खाटू जा रहे हो तो वहाँ पर भी उसको लेके जा सकते हो। अगर आपने अंदर चावल और सिक्का डाला है तो उस चावल और सिक्के को आप बहते जल में प्रभावित कर सकते हो, या फिर कभी आप मंदिर जाओ तो वहाँ पर भी आप चढ़ा के आ सकते हो। ये तो होगी घर पे। अगर आप मंदिर में जाके लगाते हो तो कैसे लगानी है? मंदिर में आप जाके लगा रहे हो तो जहाँ पे बाबा की अर्जी लगती है, जहाँ पे हम बांधते हैं कि यहाँ पे हम बाबा के लिए अर्जी बांधते हैं, हमारा धागा बांधते हैं, मोली बांध के आते हैं, कई लोग मोली बांधते हैं, कोई नारियल बांधते हैं, तो वहाँ पे वो आप बाबा को अर्जी लगा दें। और जब आपकी अर्जी स्वीकार हो जाए तो उसको खोल के आए, बाबा को धन्यवाद जरूर करें। अगर घर वाली भी हो गई तो घर के मंदिर में आप बैठ के बाबा को धन्यवाद करें कि हे बाबा, आपने मेरी अर्जी स्वीकार कर ली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से आप अर्जी लगा सकते हो। और जो अर्जी आपकी स्वीकार नहीं है उसको एकादशी के दिन आप लगाओ। एकादशी के दिन आप बाबा को अर्जी लगाओ, वो अर्जी आपकी स्वीकार होगी ही होगी। तो इस तरीके से आप बाबा को अर्जी लगाएं, आपकी अर्जी स्वीकार होगी और आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। क्योंकि बाबा तो है ही हारे का सहारा, बाबा हारे हुए का साथ देते हैं। तो बाबा हारे का सहारा है, इसलिए बाबा पर भरोसा रखो। बाबा को अपनी जो भी मन की पीड़ा है, जो भी इच्छा है, वो विश्वास के साथ बाबा को बताओ। बाबा आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे, आपकी इच्छा को पूर्ण करेंगे, आपकी अर्जी को स्वीकार करेंगे और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देंगे। ये दाता हैं, दानी हैं, तो ये सबको देने वाले हैं। भरोसा जरूर रखो कि अर्जी स्वीकार नहीं हुई, मेरी वो अर्जी स्वीकार नहीं हुई, वो कह क्यों रहे हो कि स्वीकार नहीं हुई? बाबा को पता है ना, वो स्वीकार करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं करें। लेकिन विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ भरोसा रखो बाबा पे कि हाँ, आज ये काम हुआ नहीं, शिकायत करनी शुरू कर दे। नहीं, आप इस तरीके से अर्जी लगाए एकादशी के दिन, आपकी अर्जी स्वीकार होगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और कमेंट में जय श्री श्याम हारे का सहारा का जयकारा आप जरूर लगा देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश।